हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4.3 या 4.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 15 तक फिनिश कर दिया है अपना। तो 16 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 16 में सबसे पहले हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हम अपनी इस इक्वेशन को देखेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि अगर कॉमन मिल रहा है हमें तो हम पहले कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने से हमारा आंसर थोड़ा अच्छे से जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें, यहाँ पे तो कॉमन मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन वाला हमारा आइडिया फेल हो गया। अब हम डायरेक्ट वाला आइडिया करेंगे, यानी कि जो है वही करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बीच वाले पॉइंट को देखेंगे अपने को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3ab, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं यहां से ये कहूं, साइन देखते रहना अपना, साइन प्लस का है, यानी कि जोड़ने पे हमको 3 चाहिए और गुणा करने पर हमको 2 चाहिए। यानी कि हमारे पास ऐसे 2 नंबर्स होने चाहिए जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं हमको जो बहुत ही मतलब हमारे क्वेश्चन को इजी कर दें। तो बहुत ही सिंपल से नंबर है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा है 3 एंड यहाँ पे हमारा है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में ए बी, एक तो हमने यहाँ रख लिया, एक तो यहाँ रख लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 2 रख दूं और यहाँ 1 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 है भी, सही है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि यहाँ पे हम देखेंगे 3a भी चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूँ इन दोनों के बीच में तो ये हमारा 3a में बदल जाएगा। और अगर इसको देख के चलूं, क्योंकि ये हमारा लिखा हुआ है लेकिन माइंड में हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी उन दोनों नंबरों को सेट करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ये रफली है गाइस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोग को समझाने की एक बार मैंने कोशिश की है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एज इट एज रहेगा हमारा 2 + 1, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ए बी एक्स हमारा एज इट एज रहेगा, ठीक है। और 2 बन जाए 2 हो जाएगा, जो कि हमको इधर चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले जो लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो लास्ट वाला थर्ड पार्ट होता है उसको जब हम फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाली कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलती है, या हम उसको अपना कहीं रफली साइड कर सकते हैं, रफली कर सकते हैं यूज़। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उस जगह उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है अपना, मतलब ये वाला हमको कुछ नहीं लिखना है, आपका सॉल्व यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से आप लोग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab एंड प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी इक्वेशन बनी ये। अब हमको क्या करना है कि इनमें से कॉमन लेना है। तो अगर हम देखें ए एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारी क्या बनती है, ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, ए एक्स बचा माइनस 2, एक्स तो इधर कॉमन ही चलेगा तो ये बी बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको बी स्क्वायर है तो मतलब बी मिलेगा कॉमन, तो बी लिया हमने, ठीक है। माइनस हमारा माइनस से रखा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे ए एक्स हमारा बचा है एंड ये वाला माइनस जब हमने कॉमन लिया है तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा 2b बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स माइनस 2b, ठीक है। और इसके आगे हमारा जो बचा वो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे कि एक बार तो हम इसके पार्ट इक्वल्स टू 0 लेंगे और एक बार ये वाले पार्ट के इक्वल्स टू 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ax एज इट इज रहेगा, 2b पॉजिटिव हो जाएगा एंड x जब हम निकालेंगे तो a का डिवाइड लग जाएगा 2b अपॉन a। तो फाइनली एक x की वैल्यू तो ये आ गई हमारी। अब हम इसके इक्वल 0 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा ax माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड तो x इज इक्वल टू b अपॉन a। एक हमारी ये आ गई x की वैल्यू। तो फाइनली x इज इक्वल टू b अपॉन a एंड 2b अपॉन a। ये आ गई हमारी वैल्यूज जो हमको चाहिए थी। तो फाइनली अब आप लोग 16 क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए गाइज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x के पास जो 9 लिखा हुआ है यानी कि a की जो वैल्यू है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने कांस्टेंट में वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। अब हम इनको तोड़ के लिखेंगे। अगर हम इनको तोड़ कर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप उसको सीखिए। तो 9 को तो हम तोड़ सकते हैं 3 में एंड a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता था a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला है वो है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आपकी पावर सेम है। ये वाली पावर ये रही आपकी और ये वाली पावर ये रही एंड a की जगह आपका है a स्क्वायर, b की जगह है आपका b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो हमारी कंडीशन बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है गाइज। अब अगर इनको हम अपने इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हमको चाहिए 6 को छोड़ो अभी, हमको चाहिए बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे बीच वाले पार्ट में बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड कर दे तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, हमारी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो b स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर आएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। हमें 2 नहीं देखना है, हमें सिर्फ a और b से मतलब है क्योंकि हमारे बीच वाली जो पोजीशन है उसमें b आ रहा है, ठीक है। b स्क्वायर है सॉरी, तो ये a स्क्वायर है यानी कि ये हमें नहीं चलेगा। अब हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी वो देखिए आप लोग। तो यहाँ पे बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी बची माइनस के 2b स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा b स्क्वायर हमको मिल गया है, b स्क्वायर हमको मिल गया है और वो भी माइनस साइन के साथ मिला है। आप लोग देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस मिल गया है, ठीक है। अब आई होप आप लोग को ये जो फॉर्मूला मैंने खोला है समझ में आया हो। अब अगर मैं यहाँ पूरे पार्ट में, वैसे तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए सिंपल पड़े थोड़ा सही लगे वो फॉर्मूला मैं आप लोग को, मतलब वो ट्रिक या फॉर्मूला बोल सकते हैं, तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा 2b स्क्वायर बचा था, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दिया और इसके 3a स्क्वायर कट गया 3a स्क्वायर से, माइनस मतलब पॉजिटिव वाला 3a स्क्वायर नेगेटिव वाले 3a स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हम दोबारा से लिखेंगे। ये कंडीशन बनी थी हमारी जो -2b स्क्वायर बनी थी कंडीशन, वो हमारी
3 का मल्टीप्लाई ना करने से पहले की कंडीशन थी। जब हमने 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया था तब की हमारी कंडीशन थी, ठीक है। ये जो कंडीशन है गाइस वो हमारी कब की कंडीशन है, जब हमने 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, तब आप लोग देखिए ए वाले टर्म्स तो कट ही जाएंगे। 3 6 माइनस का 6 बी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो ये कंडीशन है यानी कि 6 बी स्क्वायर चाहिए था हमको, वो मिल गया है, वो भी माइनस के साथ मिला है। तो गाइज यहाँ से ये जो पूरा आइटम या पूरा हमने ये जो किया है, इतना सारा फॉर्मूलाज को खोल खोल के समझने की कोशिश की एंड समझाया है, वो केवल इसके लिए समझाया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अपने स्टेप्स करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए आप ये साइड से रफली नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे रफली नोट कर लिया होगा। एंड यहाँ पे एक समझने वाली बात गाइज ये है कि हमने जब 9 के फैक्टर किए थे तो 3 और 3 के किए थे। एंड यहाँ पे हम लोग 9 और 1 का भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 9 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम 9 और 1 वाला अपना यहाँ पे करें, अगर हम 9 और 1 का करें, अगर हम यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है पूरे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 और 3 का फैक्टर किया है, 3 और 3 का फैक्टर किया है, जिसकी वजह से हमारी संख्याएं हैं जो कि बराबर हैं, जिससे हमें पता नहीं चला था कि यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब जब अगर 9 का करेंगे तो यहाँ पे 9 ए स्क्वायर हो जाएगा, 9 बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम 1 का करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम 9 और 1 का करेंगे तो हमें ए और बी दोनों मिलेंगे, इसीलिए हम 9 और 1 वाले फैक्टर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही बोला है हम उस टेक्निक को यूज करते हैं मैथ में जिससे हमारा आंसर जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मिले, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 और 3 का जो मल्टीप्लाई किया है उसके 2 रीज़न है हमारे पास। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ बराबर लेके चलेंगे हम लोग, एंड दूसरा रीज़न ये है कि जब मैंने 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मुझे 6b स्क्वायर मिला है। ये सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से सॉल्व से, वो आपका रफली था, यहाँ से सॉल्व है आपका। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 9x स्क्वायर 6b स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एंड इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हम लोग को मिलेगा 3, तो हमें इसमें से मिलेगा 9 में से, ठीक है। एंड ये वाला 3 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे x और होगा आपका, क्योंकि ये x बचा, इसको भी तो हमें लगाना पड़ेगा, इसके बिना तो हमारा क्वेश्चन ही अधूरा है। x माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 3 तो इसमें छुपा हुआ है आपका, एंड यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है सेपरेट, ठीक है। फिर x इसमें आपका छुपा हुआ है एंड x इसमें लिखा हुआ है आपका सेपरेट। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3x प्लस यहाँ पे हमारा बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गई हमारी, ठीक है, कॉमन। एंड अब हम लोग इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में देखेंगे अपना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है अलग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस लिखेंगे अपना यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हम कॉमन ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ बचा 3 एंड x, तो 3x हो गया, ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे, तो प्लस हो गया। और यहाँ पे बचा हुआ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉमन यहाँ का। अब हम दोनों पार्ट्स में देखेंगे तो हमारे इन दोनों पार्ट्स में हमको कॉमन मिलेगा ये वाला पार्ट, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से फिर हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हुआ मटेरियल को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मतलब ये बचा हमारे पास और ये बचा, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है कि एक बारी तो हम इसके इक्वल 0 लेंगे एंड एक बारी हम इसके इक्वल 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस आएगा इसके आगे, कि ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी हो जाएगी यही x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि अगर हम ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, मैंने लिखा है, माइनस माइनस बी प्लस का हो जाएगा, मैंने बी स्क्वायर प्लस का लिख दिया है, ठीक है। एक वैल्यू आपकी एक्स की ये हो गई एंड सेकंड वैल्यू के लिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग देखिए ये रही हमारी सेकंड वैल्यू, यानी कि एक्स 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस किया तो उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एज इट एज रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और ये हो गया अपना x की सेकंड वैल्यू, यानी कि x की दोनों वैल्यूज हमारी आ गई हैं, एक ये है और एक ये है आपकी। तो फाइनली आई होप 17 वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। अब 17 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी तब ये क्वेश्चन आपको आएगा। एंड अब 20 तक के क्वेश्चन सारे सेम हैं तो उनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक आज आपकी क्लास में समाप्त किया जाता है। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं दिमाग में सेट होने वाले क्वेश्चन हैं, इनको दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो आप लोग काम ज़रूर करते रहिए। और जो काम नहीं करेगा, जो रिवीजन नहीं करेगा उसका तो भगवान भला करे, तो आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहिए अपना। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने 21 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक कंप्लीट हुआ आपका। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय, थैंक यू।